ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। हमारी कहानी चल रही है। कल हमने चक्रवर्तियों का सामान्य स्वरूप, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनका क्या वैभव होता है, 9 निधियाँ 14 रत्न होते हैं, ये सब कल हमने समझा था। अब जो 12 चक्रवर्ती हुए भरत क्षेत्र के, उन 12 चक्रवर्तियों की कहानी यहाँ पर बताते हैं। 14 रत्न 14 तो रत्न बताए थे, 9 निधियाँ बताए थे। वो तो 7 जो आए थे, वो 7 तो उनकी नवनिधियाँ आई थी, 7 तो चीज आई थी अलग थी। वो तो षडांग ये जो आए थे, राज विद्या आई थी 4 प्रकार की, तो 4 प्रकार की राज विद्या आई थी। चक्रवर्ती के 7 अंग आए थे, 7 अंग आए थे। तो भरत चक्रवर्ती जो प्रथम चक्रवर्ती हुए, उनकी कहानी यहाँ प्रारंभ करते। उनका जीवन चरित्र कैसा रहा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी को बहुत संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है सलाका पुरुष ग्रंथ के अंतर्गत। अयोध्या नगरी के महाराजा युगादि पुरुष ऋषभदेव की यशस्वती महारानी से चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था। यशस्वती जो नाम था ऋषभदेव की पत्नी का नाम, यशस्वती महारानी, नंदा और सुनंदा, ठीक है, वो इसी के दूसरे नाम हैं। यशस्वती यानी नंदा, 2 नाम थे। यशस्वती यशकीर्ति हो गया था, इसलिए यशस्वती। भरत चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था। ऋषभदेव के सुपुत्रों में ये ज्येष्ठ पुत्र थे। नंदा से भरत आदि सुपुत्र हुए ना, तो ये ऋषभदेव के सुपुत्रों में सबसे बड़े भरत जी थे। ब्राह्मी इनकी बहन थी, ठीक है, सुंदरी उनकी बहन थी, बाहुबली की सगी। ये भी सगी बहनें हैं, परंतु माँ अलग अलग थी, पिता एक ही है। वो सुनंदा, बाहुबली सुनंदा के थे, और सुंदरी भी उन्हीं की थी, ब्राह्मी इनकी। रात्रि के अंतिम पहर में शयन करते समय माता ने स्वप्न में सुमेरु पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, कमल युक्त सरोवर और ग्रसी हुई पृथ्वी और समुद्र देखे। इन 6 शुभ स्वप्न पूर्वक भरत जी माता के गर्भ में आए। भरत जी गर्भ में आए तो ऋषभदेव की धर्मपत्नी नंदा जी, उन्होंने 6 सपने देखे थे। कितने? तीर्थंकर की माता देखती 16 सपने। ये चक्रवर्ती की माता है,
इसने 6 सपने देखे। क्या क्या देखे थे 6 सपने? एक तो सुमेरु पर्वत देखा, दूसरा उन्होंने सूर्य देखा, तीसरा सपना चंद्रमा देखा। तो पहला तो हो गया पर्वत, सूर्य और चंद्रमा, 3 तो ये हो गया। चौथा कमल, चौथा कमल युक्त सरोवर। हाँ, पानी तो देखा सरोवर, उसमें कमल भी है। पांचवा ग्रसी हुई पृथ्वी, और छठा समुद्र देखा। पहला तालाब देखा जिसमें कमल था, कमल युक्त तालाब देखा, और पृथ्वी देखी और समुद्र देखे। इन 6 शुभ सपना पूर्वक भरत जी माता जी के गर्भ में आए। चैत्रवदी नवमी की शुभ तिथि में उनका जन्म हुआ। भरत जी का जन्म कब हुआ? चैत्रवदी नवमी के दिन। हाँ, वदी है, चैतवद नोम, ठीक है, कृष्ण पक्ष में हुआ और नवमी के दिन हुआ। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा के लिए जाते समय इन्हें साम्राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। जब आदिनाथ ने दीक्षा ली तो उसके पूर्व बंटवारा किया एक तरह से, सबको अलग अपने अपने रास्तों पे। तो यहाँ का साम्राज्य उन्होंने भरत जी को दिया, बाहुबली को पोदनपुर दिया, ऐसे अलग अलग सौंपे। एक समय भरत को एक साथ 3 समाचार ज्ञात हुए। बहुत काल बीत गया था। भरत जी को एक साथ 3 शुभ समाचार मिले हैं। ऐसा कहते ना कि 5 उंगलियां घी में, तो जब 5 उंगली सब कुछ अनुकूलता हो तो सब अनुकूल समाचार मिलते हैं। दिन अच्छे हो तो सब तरफ समाचार बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, और दिन खराब हो तो सब तरफ खराब समाचार मिलते हैं। तभी इनका समय अच्छा आ गया। तो रनिवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आयुशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ और पूज्य पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बेटा भी हुआ, चक्र रत्न भी हुआ और केवल ज्ञान भी। 3 रत्न हो गए। पुत्र रत्न हुआ, चक्र रत्न हुआ और रत्नत्रय है, रूप केवल ज्ञान, तो सब प्राप्त हो गए ना। ऐसे 3 रत्न प्रकट हो गए। इन तीनों शुभ सुखद समाचारों को सुनकर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। किसको? भरत जी को खूब प्रसन्नता हुई। किसका उत्सव पहले मनाए, यह असमंजस भरत महाराज को क्षण भर को हुई कि शीघ्र उन्होंने विचार किया। 1 सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए वे सोच में पड़ गए कि क्या करें, और तीनों बहुत बढ़िया समाचार हैं। किसका करें? बेटे का बर्थडे मनाएं, जन्मदिन, बच्चा हुआ, पहला बच्चा या घर में, तो उसकी खुशी मनाएं, या चक्ररत्न हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये चक्ररत्न की पूजा करें। और उधर पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ है, प्रथम तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ है, और पिता भी हैं, इसलिए विशेष दायित्व बन गया। तो तीनों खुशियां आई, और तीनों खुशियां गजब की। अब करें क्या, पहले किस खुशी को मनाएं? तो शीघ्र ही उन्होंने विचार किया कि पुत्रोत्पत्ति काम का फल है, चक्र का प्रकट होना अर्थ का फल है, और केवल ज्ञान प्राप्ति धर्म का फल है। तीन चीजें तीनों अलग अलग हैं।
पुत्र मिला है वो काम के फल में मिला है। चक्ररत्न मिला है ये अर्थ का फल, धन का फल, वैभव का फल, और केवल ज्ञान ये धर्म का फल है। धर्म का फल पहले निपटो, या फिर कर्म का फल या काम का फल। अब सोचो क्या करना चाहिए हमें। तीन है ना, तीनों में से एक का चयन करना। सबसे पहले किसका करना? क्या कहते हैं भरत जी भी, अतः धर्म का कार्य प्रथम करने के लिए भरत ने सर्वप्रथम समस्रण में जाकर भगवान की पूजा की कि पहले धर्म फिर बाद में अर्थ और काम। धर्म का कार्य प्रथम करने के लिए भरत ने सर्वप्रथम समस्रण में जाकर भगवान की पूजा की और उपदेश सुना। तदंतर चक्ररत्न की पूजा करके पुत्र का जन्म सोया। क्रम समझ में आ गया? पहले केवल ज्ञान की पूजा, भगवान की पूजा, फिर गुणों का स्तवन यानी केवल ज्ञान के बाद में चक्ररत्न की, और चक्ररत्न के बाद आए हैं वो पुत्र रत्न की। हाँ, धर्म आ गया, अर्थ आ गया, काम आ गया और मोक्ष। अनंतर भरत महाराज ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ये तीनों हो गए, उत्सव मना लिए। अब वो दिग्विजय के लिए रवाना हो गए। दिग्विजय यात्रा में भरत जी को 60,000 वर्ष लगे। तो दिग्विजय की ना, उस दिग्विजय करने में कुल कितने वर्ष लगे? 60,000 वर्ष लग गए उनको। हाँ, धीरे धीरे कम होती गई ना। इनकी आयु भी लंबी थी, शरीर भी लंबा था, तो लगेगा टाइम। बाकी की आयु कम है, लंबाई भी कम है, तो कम लगेगा समय। कुछ छोड़ते हुए जाते हैं, रखते हुए जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। विजय यात्रा करते हुए चक्रवर्ती ने वृषभाचल पर्वत की एक सपाट शिला पर अपना नाम अंकित करना चाहा। उन्होंने सोचा था कि समस्त पृथ्वी को जीतने वाला मैं ही प्रथम चक्रवर्ती हूँ। समस्त पृथ्वी को जीतने वाला मैं ही प्रथम चक्रवर्ती हूँ। किंतु जब वे नाम अंकित करने गए तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ नाम लिखने के लिए कोई स्थान ही रिक्त नहीं था। चक्रवर्ती कब बनेंगे? जब 6 खंड को जीत जाएंगे तब। तो अभी तो 6 खंड जीते थोड़ी, रास्ते में जितनी शादियाँ होती तो शादी करते जाते थे, फिर रिटर्न सब थे, फिर लास्ट में जाकर के उनका चक्रवर्ती पद मिलेगा, तब जाकर के वे चक्रवर्ती कहलाएंगे। जब वो शिलालेख पे नाम लिखेंगे ना। अभी तो रास्ते में चक्रवर्ती बनने, चक्ररत्न उत्पन्न हो गया, पर 6 खंड को जीतेंगे तब चक्रवर्ती कहलाएंगे। तो अभी तो वो लड़ते जाते हैं, तो शादी होती जाती है, बढ़ते जाते हैं, शादी होती रहती है, बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कुछ लड़ते ही नहीं है। कन्या दे दी और मौन कर लेते हैं। भाई लड़ाई किस बात की, हम तो तैयार है आपके अधीनता स्वीकार करने। ये कन्या लो, ये लो, खत्म। अब खून का रिश्ता हो जाए, कौन लड़ाई करे बताओ? करेंगे क्या? और बेटी कौन से अपने बाप से लड़ाई करने देगी बताओ? कौन बेटी होगी अपने बाप से लड़ाई करने देगी? और ससुराल में कौन लड़ाई करेगा? राजा अपनी बेटी को दी छुट्टी, और राज तो उन्हीं को करना है। और राज कौन सा चक्रवर्ती करता है? वहां जाके जिसका राज होता है उन्हीं को सौंप देता है। बस यस, हम आपके अधीनता स्वीकार, यस करो राज, तुम नाम हमारा, हम तुम्हारा। राजा तो वही रहता है,
पर वो उनके अधीन हो जाता है, बस इतनी सी बात है। चक्रवर्ती वहां जाके कोई राज नहीं करने बैठता है, बस वे राजा चक्रवर्ती के अंडर में हो जाते हैं, इतना है बस। समस्त पृथ्वी को जितने वाला मैं ही प्रथम चक्रवर्ती हूं, किंतु जब वे नाम अंकित करने गए तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां नाम लिखने के लिए कोई स्थान ही रिक्त नहीं था। तब भरत का अभिमान नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक चक्रवर्ती की प्रशस्ति को अपने हाथ से मिटाया और अपनी प्रशस्ति अंकित की। सब लिखते हैं प्रशस्ति जो बनती है पूरी, तो उन्होंने अपना नाम लिखना चाहा, पर किसी का मिटाया भी लिखेंगे जगह ही नहीं है, तो एक का नाम मिटाना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। तत्पश्चात विजयार्ध पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी के विद्याधर राजा नमी और विंसी चक्रवर्ती के लिए उपहार में सुंदर कन्याएं भी लाए थे। इधर उत्तर और दक्षिण श्रेणी के जो विद्याधर थे वो अपने साथ कन्याएं भी लाए थे शादी कराने के लिए, ताकि शादी हो जाएगी हमसे, हमारी छोरियों से, तो लड़ाई करेंगे नहीं। खून का रिश्ता हो जाता, फर्क पड़ जाता ना सारा। भरत ने राजा नमी की बहन सुभद्रा के साथ विद्याधरों की परंपरा के अनुसार विवाह किया। किसने? भरत ने। किसके साथ? सुभद्रा। किसकी बहन थी? राजा नमी की। राजा नमी की बहन सुभद्रा के साथ विद्याधरों के परंपरा अनुसार विवाह किया। यही सुभद्रा चक्रवर्ती की पटरानी पद पर प्रतिष्ठित हुई। पटरानी का पद जिसको मिलना उसी को मिलेगा ना, हर कोई थोड़ी पटरानी बनेगा। पटरानी की अलग विशेषता होती है, वो टाइम पीरियड में नहीं होती, उसकी शक्ति अलग होती है, तो उस संबंधी पुण्य होना चाहिए। चक्रवर्ती की खास बन करके रहने वाली, हुक्म उसका चलना समझो, सारी रानियों पर है, तो उसकी अपनी विशेषता है, तो जो होगी वही बनेगी ना, सब तो बनेगी नहीं। जो पहले आई वो पटरानी, ऐसा नहीं है। भरत ने राजा नमी की बहन सुभद्रा के साथ विद्याधरों की परंपरा अनुसार विवाह किया और यही सुभद्रा चक्रवर्ती की पटरानी पद पर प्रतिष्ठित हुई। दिग्विजय के पश्चात सुदर्शन चक्र के अयोध्या में प्रवेश न करने पर बुद्धि सागर मंत्री ने इसका कारण क्या, अब आ गए, अब घर में घुसना है, पर वो प्रवेश नहीं कर रहा चक्ररत्न, तो बुद्धि सागर ने दिमाग लगाया क्या कारण है। तो पहले नाम नहीं किया है, नाम तो लिखेंगे ना पहले, वो तो वहाँ उधर रहा ना, विश्ववाचल तो उधर रहा और ये अयोध्या रही इधर, तो सिस्टम है वहाँ नाम लिखने का, लिख करके ही आएंगे, क्योंकि वो तो पक्का हो गया, दिग्विजय तो हो ही गई। भैया आपने कपाट खोल दिया तो हो गया, कपाट खोल के अंदर वो ही जा सकता है, चक्रवर्ती के अलावा कोई भी कपाट खोल के उधर नहीं जा सकता। किसी की भी ताकत नहीं है चक्रवर्ती के अलावा उसको खोल करके वो चला जाए उधर। ये सब व्यवस्था ऑटोमेटिक है भैया, दूसरा हाथ में नहीं है, पुण्य हुए जो सब कर लेंगे, फिर मानेगा कौन। यही दिग्विजय के पश्चात सुदर्शन चक्र के अयोध्या में प्रवेश न करने पर बुद्धिसागर मंत्री ने इसका कारण भाइयों द्वारा अधीनता स्वीकार न किया जाना
ज्ञात कर इन्होंने उनके पास दूत भेजे थे कि ये जो भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए चक्र रत्न रुक गया है, जा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने दूत भेजे। बोधि प्राप्त होने से बाहुबली को छोड़ शेष भाइयों ने इनकी अधीनता स्वीकार न करके अपने पिता ऋषभ देव से दीक्षा ले ली थी। अधीनता तो स्वीकार नहीं की। हम भी तो ऋषभ देव के बेटे हैं, वो ऋषभ देव का बेटा, मैं भी, हम भी ऋषभ देव के हैं, एक ही बाप के। तू क्या समझ रहा है हमको? चलो, तो पर बात को तो उनको अभिमान नहीं आया, भैया इस संसार की स्थिति ऐसी है, उन्हें वैराग्य हो गया। देखो, एक भाई दूसरे भाई को गुलाम बनाना चाहता है, इस संसार की दशा, धिक्कार है ऐसे संसार को। ऐसा विचार कर सारे दीक्षा को रवाना हो गए। एक बाहुबली ने स्वयं, बाकी ने तो बिना कुछ कहे, बिना कोई कमेंट्स किए चुपचाप चले गए, तो ऑटोमेटिक अधीनता हो गई उनकी, मालिक हो गए बाहुबली। अरे भरत जी, हाँ, दूसरा तो दिक्कत गई थी। बाहुबली ने इसके साथ दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल्ल युद्ध किए तथा तीनों में भरत जी ने सोच समझकर बुद्धिपूर्वक बाहुबली को जिताया। युद्ध हुआ तीनों, और तीनों में बुद्धिपूर्वक भरत जी ने बाहुबली को जिताया। लिखा, भरत जी बड़े थे और बाहुबली क्या थे? तो भरत जी को जीतना, हारना चाहिए था और बाहुबली को जिताना चाहिए था। बाहुबली जीते भी थे 525, तो हारेंगे कि नहीं हारेंगे दृष्टि युद्ध में? जल भी फेंकेंगे तो जल युद्ध में भी हारेंगे, हर दृष्टि से हारना देता। दूसरी जगह नहीं आया कि भाई वो इस तरह से ये हारे छोटा जो सब में बात आएगी भैया, इसलिए लिख दिया ये। बाहुबली ने इनके साथ दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध किए तथा तीनों में भरत जी ने सोच समझकर बुद्धिपूर्वक बाहुबली को जिताया। ये लाइन वही की, समझो, ठीक है, कि जिताया, छोटा भाई रहने दो। इसका विशेष विवरण सलाका पुरुष पूर्वार्ध में देखे, जो पढ़ने में पढ़े। पंडित साहब, बाहुबली जी चाहते हैं अपन, बाहुबली दर्शन में जाए, हाँ, तो सामने प्रतिमा है वो जमीन के उसके पहाड़ के अंदर है, वो कैसे है? पहाड़ के अंदर कैसे वो प्रतिमा? तो बना ही है ना, वो तो बना ही है, कोई अकृत्रिम तो है नहीं। घड़ी ये कारीगरों की विशेषता है, ये कारीगरों की विशेषता है। शिल्पकार है तो शिल्पकार की कला है वो, ठीक है। वहाँ पर कोई अकृत्रिम प्रतिमा नहीं है, किसी देवता ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है भरत की नहीं है ना, वहाँ एक भरत जी की भी है। ये स्थितियाँ शिल्पकार पर निर्भर करता है, वो कैसे बनाए, उसकी कितनी कला में वो माहिर है। सबकी कलाएं अलग अलग हैं। अब तो उससे भी बड़ी मूर्तियां बन गई। भरत चक्रवर्ती न्यायप्रिय सम्राट थे। भरत चक्रवर्ती कैसे थे? न्यायप्रिय सम्राट थे। एक समय काशी नरेश अकंपन की पुत्री सुलोचना का स्वयंवर विवाह रचा गया। स्वयंवर विवाह में अनेक देशों के राजकुमार उपस्थित हुए। भरत के पुत्र युवराज अर्ककीर्ति एवं सेनापति जय कुमार भी उपस्थित हुए। कंचुकी से सभी राजकुमारों का परिचय प्राप्त करते हुए सुलोचना ने हस्तिनापुर नरेश महाराज सोमप्रभ के यशस्वी पुत्र सेनापति जय कुमार का वर्ण किया। इस पर भरत पुत्र युवराज अर्ककीर्ति ने अपना
अपमान समझा। हाँ, जय कुमार ने भी उन्हें उनके सेवक और अन्य राजाओं ने भड़का दिया, जिससे वह जय कुमार से युद्ध करने को तत्पर हो गए। जय कुमार ने भी शूरवीरता से युद्ध किया और अर्क कीर्ति को पराजित कर पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? किसने पकड़ा? जय कुमार ने उनको पकड़ लिया। महाराज अकंपन और जय कुमार ने अपनी लघुता प्रकट करते हुए समस्त वृत्तांत दूत के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट के पास भिजवाया। भरत जी ने परिस्थिति की गंभीरता और सच्चाई को समझते हुए युवराज अर्क कीर्ति को अपराधी पाया, अतः उन्होंने निश्चय किया कि मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। इस प्रकार दूत से भरत चक्रवर्ती ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तदंतर चक्रवर्ती ने युवराज अर्क कीर्ति को राजसभा में बुलाकर उसके कृत्य की समुचित भर्त्सना की। ठीक है, उसकी निंदा की। मतलब पहले सजा कैसी थी? हामादिक। पहले हा था, हा से नहीं माने माँ आया, फिर धिक आया। अब तो दंडों से ही नहीं मान रहे, गोलियों से ही नहीं मान रहे। हाँ? कितने कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं अपराध रोकने के लिए, फिर भी लोग अपराध करने से वंचित नहीं हो रहे हैं। तू डाल डाल तो मैं पात पात। चारों तरफ पैराग्राफ बढ़ा हुआ अपराध का। अभी आए थे ना आंकड़े कि राजस्थान में तो तीसरे नंबर पे उदयपुर है अपराधों की श्रेणी में। अपराधी लोग ज्यादा है। ऐसे ही अपराध होते जा रहे हैं, उसकी सजा कौन देगा ये विचार नहीं है। तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। इस प्रकार दूत से भरत महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तदंतर चक्रवर्ती ने युवराज अर्क कीर्ति को राजसभा में बुलाकर उसके कृत्य की समुचित भर्त्सना की। एक दिन भरत ने सोचा कि हमने जो वैभव प्राप्त किया है उसे कहाँ खर्च किया जाए। अपन ने जो कमाया है अब उसका खर्चा कहाँ करें। मेरे को पूछा होता तो मैं बता देता। मुनि तो धन से निष्प्रिय रहते हैं, अतः अणुव्रतधारी गृहस्थों के लिए ही धनाधिक देना चाहिए। क्या कहा? अणुव्रतधारी गृहस्थों के लिए ही धनाधिक देना चाहिए, यानी पात्र को दान देना चाहिए। ये तदर्थ उनकी पात्रता की परीक्षा हेतु एक दिन भरत चक्रवर्ती ने नगर के सब लोगों को किसी उत्सव के बहाने अपने घर बुलाया। फंक्शन किया, उस बहाने बुलाया अपने घर। घर के अंदर पहुंचने के मार्ग हरित अंकुरों से आच्छादित करा दिए। रास्ता था वहां पर हरी धूप रख ली, यूं समझ लो। और आजकल क्या होता है, इससे एक शिक्षा भी मिलेगी। हरित अंकुरों आच्छादित करा दिए। बहुत से लोग उन मार्गों से चक्रवर्ती के महल में प्रविष्ट हुए, परंतु कुछ लोग बाहर खड़े रहे। चक्रवर्ती ने उनसे भीतर न आने का जब कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि मार्ग में उत्पन्न हुई हरी घास आदि स्वयं एकेंद्रीय जीव हैं। हम लोगों के चलने से वे सब मर जाएंगे, अतः जीवों की रक्षा के कारण हम लोग अंदर आने में असमर्थ हैं। परीक्षा हो गई, सच्चे कौन झूठे कौन। कि मार्ग में उत्पन्न जो हरी घास है उस पर हम नहीं चलेंगे। अब यहाँ तो सब कार्यक्रम किस पे है? हरी घास पर।
अब रिसोर्ट भी कहाँ बाप दूर, नहीं रिसोर्ट भी कहाँ कितने दूर, फिर यूं तो उनको जाने में पसीना, ना मंदिर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ तो। क्योंकि आप मारोगे 2 दिन तो दर्शन का मिलना, क्योंकि वो सब दूर दूर है, इतने रिसोर्ट जाता हूँ फंक्शन करने। चक्रवर्ती उनके इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें ब्राह्मण संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी? ब्राह्मण संज्ञा। यही लोग ब्राह्मण कहलाए, यानी जो अणुव्रत का पालन करते थे वे ब्राह्मण कहलाए। महाराजा आदिनाथ द्वारा स्थापित क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र, इन 3 वर्णों के साथ ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करने से भरत जी 16वें कुलकर माने गए। 3 जो थे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 3 थे ना, तो चौथा ये भरत जी ने ब्राह्मण नाम रख करके चौथा वर्ण शुरू किया। भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आपने पूछा था जिया जी प्रश्न, आ गया जवाब। भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत महाराज अपने धर्म ध्यान को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यकों को नित्य प्रति संपन्न करते थे। मुनियों के प्रति भक्ति और आहार दान में उनकी तत्परता का एक प्रसंग बड़ा मार्मिक और प्रेरक है, जो अभी पढ़ेंगे। तो अभी जो है ना अंकुर वाली बात, हरिदू तो नहीं चले, यानी जो व्रती होते हैं वे उस पर नहीं चलेंगे, और जो व्रती नहीं थे पर व्रती मानते थे, कहते थे तुमकी पता कि ये व्रती है, नहीं कहने के खाली दम नहीं है। कौन व्रती और कौन व्रती नहीं है ये पता लग गया। संसार की दशा अलग अलग है। तो उनको जो सच्चे पात्र थे उनको धन देना था तो उन्होंने दे दिया उनको दान, जिसको करना था कि भाई कौन है असली पात्र कौन है, तो पात्र की परीक्षा हो गई और उन्होंने उनको धन प्रदान कर दिया। भरत महाराज ने अपने धर्म ध्यान को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यकों को नित्य प्रति संपन्न करते थे। मुनियों के प्रति भक्ति महारदान में उनकी तत्परता का एक प्रसंग बड़ा मार्मिक और प्रेरक है। नगर में एक दिन अनेक मुनि चर्या के लिए पधारे। कौन पधारे? मुनिराज पधारे आहार के लिए, किंतु मार्ग में अन्य श्रावकों ने उनका पड़गान कर लिया। रास्ते में पड़गान कर लिया, अतः राजमहल तक कोई मुनिराज ही नहीं आ पाए। बीच में श्रावक थे, उनके पुण्य का उदय था, उनके घर हार हो गया। इसलिए भरत चिंतामग्न हो गए। वे बार बार विचार करने लगे। थोड़ी देर में उन्हें आकाश में गतिशील प्रभा पुंज दिखाई पड़ा। भरत आश्चर्यचकित होकर उधर देखने लगे। धीरे धीरे उस प्रभा पुंज ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया। वे और कोई नहीं, 2 चारण रिद्धिधारी मुनि थे। भरत उन्हें देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक उन मुनियों का पड़गान किया और गृह प्रवेश का निवेदन किया। तदंतर वे मुनिराज इरियापत समिति पूर्वक भूमि को देखते हुए भरत के पीछे पीछे चल पड़े। मुनिराज के आहार संपन्न होने पर देवों ने पंचाचार्य किए। इस तरह श्रावकोचित दिनचर्या में सम्राट भरत की मुनि भक्ति भी प्रख्यात रही है। समझ आएगी? टाइम मिल गया राजा को, टाइम मिल गया क्या भरत जी को? 6 खंड के अधिपति भी मुनिराज के पड़गान के लिए खड़ा है और अपने पास का टाइम है, दर्शन करने का समय नहीं, स्वाध्याय का समय नहीं, किसके लिए समय है पता नहीं है, किसके लिए समय अपने पास है पता नहीं। अभी तो समय ठीक नहीं है, अभी तो समय नहीं है,
कब समय आएगा पता नहीं लगेगा, कब समय आ जाएगा पता नहीं लगेगा। भाई समय आ गया हमारा, तो तुम्हारा समय कब कैसे आ जाएगा पता नहीं लगेगा। अभी बढ़िया हाथ पैर कान नाक सब चल रहे हैं, तब तक कर लो, नहीं तो कैसी दशा होगी आप सब देखते हो जानते हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कब किसकी दशा कैसी हो जाएगी हम चाहते हुए भी दर्शन न मिले हमें। सर इस प्रसंग पे प्रश्न बोलो। कि अभी अक्षय तृतीया में वैसे में थी आई, मंदिर में सब लोग अक्षय तृतीया की पूजा करके फिर मंदिर के बाहर सब पटनान के लिए खड़े हुए। फिर जो वरिष्ठ महिला थी वो बोली मुंह मत खोलना, आठ जन शिव दे, क्योंकि अपन 8 रखे तो खड़े ही नहीं है। तो भावना भाई तो जितनी भी महिला पुरुष थे सब खड़े रहे वहाँ पे। तो इससे उनको पुण्य बंधा उनके भावों से, निश्चित रूप से ऐसी भावना भाई, जितने भी उस दिन पूजन में थे वो सब लोग इस मंदिर के बाद खड़े। हाँ तो ये भावना भाई उन्होंने कि ऐसा अवसर मिले, उन्हें भी पता है तो नहीं पर कम से कम हम निमित्त रूप ये खड़े हैं तो एक भाव भाया बस एक प्रज्ञा। तो परिणाम मंद हुए ना, कसाई की मंदता का परिणाम, इसलिए पुण्य बनना कोई खास बात नहीं, पुण्य तो बन जाता है। शुभ भाव हुए ना, शुभ भाव है तो पुण्य बनता ही है, कोई खास दम नहीं है, पुण्य तो किसी को भी बन जाता है। तो देखो मुनिराज के पड़गान एक 6 खंड का अधिपति भी कर सकता है, और अपन के पास अपने लिए ही समय नहीं है। एक दिन चक्रवर्ती भरत ने अद्भुत फल दर्शाने वाले स्वप्न देखे। उन सपनों के देखने से जिन्हें चित्त में कुछ खेद सा उत्पन्न हुआ है, भरत अचानक जाग पड़े और उन सपनों के फल का इस प्रकार विचार करने लगे कि ये स्वप्न मुझे प्रायः बुरे फल देने वाले जान पड़ते हैं, तथा साथ में यह भी जान पड़ता है कि ये स्वप्न कुछ दूर आगे के पंचम काल में फल देने वाले होंगे, क्योंकि इस समय भगवान ऋषभदेव के प्रकाशमान रहते हुए प्रजा को इस प्रकार का उपद्रव होना कैसे संभव सकता है। जो सपने देखे हैं उनका फल तो बुरा है, पर अभी इसका फल अभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो तीर्थंकर का काल है। तो फिर क्या, तो उनको स्पष्ट हो गया कि पंचम काल में होने वाली स्थिति के सपने हैं कि पंचम काल असंख्यातों वर्ष पहले पता लग गया। बोलो भरत जी तो अभी तो भरत जी चक्रवर्ती हैं, केवल ज्ञानी नहीं है। केवल ज्ञान में तो सब कुछ आता ही है, पर भरत जी के सपनों में ही निर्णय हो गया कि पंचम काल जब होगा, भगवान महावीर के बाद का जो पीरियड आने वाला वो अच्छा नहीं है, यानी हमारा जो जन्म हुआ इस पंचम काल में वो पीरियड अच्छा नहीं है। साथ ही वह ये जान पड़ता है ये सपने कुछ आगे के पंचम काल में फल देने वाले होंगे, क्योंकि इस समय भगवान ऋषभदेव के प्रकाशमान रहते हुए प्रजा को इस प्रकार का उपद्रव होना कैसे संभव हो सकता है। इसलिए कदाचित इस कृतयुग चतुर्थ काल के व्यतीत हो जाने पर जब पाप की अधिकता होने लगेगी तब ये स्वप्न अपना फल देंगे। ये स्वप्न अनिष्ट को सूचित करने वाले हैं, यद्यपि अनुमान स्थूल ज्ञान कराने वाला है। सूक्ष्म तत्व की प्रतीति तो प्रत्यक्ष ज्ञान से ही हो सकती है। तत्वों का वास्तविक स्वरूप दिखाने वाले भगवान ऋषभदेव के रहते हुए मुझे बुद्धि का भ्रम क्यों रहे, इसलिए इस विषय में भगवान के मुख रूपी मंगल दर्पण को देखकर ही मुझे सपनों के यथार्थ रहस्य का निर्णय करना उचित है। इस प्रकार मन में विचार कर महाराजा भरत समोसरण में भगवान के अनेक स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर और विधि पूर्वक पूजा कर मुनिराज द्वारा प्राप्त धर्म रूप अमृत के पान से वे बहुत ही संतुष्ट हुए और उच्च स्वर में अपने हृदय का अभिप्राय मुनिराज से इस प्रकार निवेदन करने लगे। हे देव,
आज मैंने रात्रि के अंतिम भाग में 16 सपने देखे हैं और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये सपने प्राय अनिष्ट फल देने वाले हैं। कृपया उनका फल बतलाए। जो सपने देखे उनका फल। कई मंदिरों में लगे भी हैं भरत जी के 16 सपने। सम्राट चंद्रगुप्त के जगह पर्वत पर स्थित 23 सिंह देखे। पर्वत पर स्थित 23 सिंह देखे। सिंह के पीछे हिरणों का समूह देखा। बड़े हाथी के उठाने योग्य बोझ से झुकी पीठ वाला घोड़ा देखा। शुष्क पत्ते खाने वाले बकरों का समूह देखा। हाथी के ऊपर बैठा बंदर देखा। कौओं द्वारा त्रसित किया हुआ उल्लूक देखा। नाचते हुए भूत देखे। मध्य भाग में सूखा किंतु किनारे किनारे थोड़ा पानी भरा हुआ तालाब देखा। धूल दूसरी रत्न राशि देखी। पूजा सत्कार को प्राप्त नैवेद्य खाता हुआ कुत्ता देखा। उच्च स्वर में शब्द करते हुए तरुण बैल देखा। परिमंडल से गिरा हुआ चंद्रमा देखा। शोभा रहित जाते हुए 2 बैल देखे और 15वां मेघों से आवृत सूर्य देखा। 16वां छाया रहित सूखा वृक्ष जीर्ण पत्तों के समूह देखे। ऐसे 16 सपने देखे भरत जी ने। देखे गए उन 16 सपनों का फल भगवान ने क्रम से इस प्रकार बतलाया। अब फल सुनना है खास। 16 सपने तो आपने नाम सुन लिए। माता के 16 सपने अलग हैं और ये भरत जी के 16 सपना अलग है। ध्यान रखना। पहले सपने का फल। महावीर के अतिरिक्त 23 तीर्थंकरों के समय में दूर नयों की उत्पत्ति का अभाव रहेगा। दूसरे सपने का फल यानी 23 तीर्थंकरों के समय में दूर नय की उत्पत्ति नहीं होगी। दूर नयों की उत्पत्ति का अभाव रहेगा। दूसरे सपने का फल महावीर के तीर्थ में अनेक कुलिंगों की उत्पत्ति होगी यानी कुलिंग चालू हो जाएगा। मिथ्या मत प्रारंभ हो जाएंगे। तीसरे सपने का फल पंचम काल में साधुगण तप चरण के समस्त गुणों के धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इस सारे गुणों को पालन करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तीसरे सपने का फल पंचम काल में साधुगण तप चरण के समस्त गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। चौथे सपने का फल आगामी काल में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। पांचवें सपने का फल क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएंगे और निम्न कुलीन लोग शासन करेंगे। छठवें सपने का फल धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। कितने हो गए सपने? 6 हुए। ठीक है, तो ये स्थिति अपन देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? जो छठवां ना, धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। 7वें सपने का फल वेंतर देवों की पूजा होगी, जो आप देख रहे हो घर घर में। 8वें सपने का फल आर्य खंड से हटकर म्लेच्छ खंडों में थोड़ा धर्म रह जाएगा। अब समझ आप कह सकते हो अब कि अमेरिका आदि म्लेच्छ खंड नहीं हो। क्यों? अब देखो धर्म उधर जा रहा है भारत से हट करके। अब देखो दुबई में भी देखो, उधर अन्य देशों में देखो, थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ लोग जितना उससे ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं उधर कुल लोग लगे हुए, उनकी रुचि देखो। नब्बे सपने का फल पंचम काल में रिद्धिधारी मुनियों का अभाव होगा है ही। 10वें सपने का फल गुणी पात्रों के समान अवर्ती अपात्रों का सत्कार होगा, जो हो रहा है। 11वें सपने का फल तरुण अवस्था में ही मुनि पद की साधना होगी, वृद्धावस्था में शिथिलता रहेगी। क्लियर? तरुण अवस्था में मुनि पद की साधना हो पाएगी, बुढ़ापे में। 12वें सपने का फल पंचम काल में मुनियों को अवधि ज्ञान मन परिज्ञान का अभाव होगा। आ गया क्लियर? किसने पूछा था होगा कि नहीं होगा? नहीं होता। 13वें सपने का फल है कि मुनिगण साथ साथ रहेंगे, अर्थात जिन कल्प रूपी एकाकी विहार का अभाव होगा। 14वें सपने का फल कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य का अभाव होगा, केवल ज्ञानी नहीं होंगे। 15वें सपने का फल कि स्त्री पुरुष कुलाचार का त्याग कर लेंगे। और 16वें सपने का फल कि महा उद्योग का रस नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार 16 सपनों का फल बतलाया।
उसके आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे, थोड़ी और है, इसको कल पूरा करेंगे।